जब हम बात करते हैं आज सुबह का जो संबोधन था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का और जब वो बात ये ऐसा करते हैं कि इस भारत की सियासत में परिवारवाद का ज़िक्र करते हैं वो, भ्रष्टाचार का ज़िक्र करते हैं वो, तो मुझे ऐसा लगता है कि वाक़ई में ये उनकी मंशा और उनकी भावना बहुत पवित्र है, समझा जा सकता है और अगर उन्होंने सियासत में इस तरह को का दंश भोगा है, देखा है, तो उस परिवारवाद को हम समझ सकते हैं क्योंकि वो जब से इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उससे उसके पहले से भी परिवारवाद के खिलाफ बोलते रहे हैं। अब जो बीते 8 वर्षों का हम लेकिन कार्यकाल देखते हैं, तो हमें कई बार उसमें विरोधाभास भी नज़र आता है कि उनकी चिंताएँ या उनके जो सरोकार हैं, उसमें कुछ मुझे लगता है कि शायद असंगतियाँ हैं। पहली बात तो मैं ये कहूँ कि अगर ये परिवारवाद की ओर उनका इशारा जो मुझे लगा आज के कथन से, क्योंकि उन्होंने साफ-साफ कहा कि परिवारवाद के कारण जो लोग जेल जाने की स्थिति में हैं या जो लोग साबित हो चुके हैं कोर्ट में और उनका महिमा मंडन किया जाता है, तो मुझे लगता है कि उनका बहुत बड़ा इशारा प्रतिपक्ष की ओर है और 2-1 उदाहरण भी उन्होंने गिनाए कि जहाँ इस तरह का। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने अपने दल की ओर अपने घर का के भीतर देखना झाँका नहीं, देखा नहीं। आखिरकार उनका घर भी उनका परिवार, उनका पार्टी जैसा वो कहते हैं कि मेरी पार्टी ही मेरा परिवार है, तो संसार की सबसे बड़ी पार्टी है और अगर ऐसा है, तो मुझे लगता है कि आज के इस संबोधन के पहले उन्हें निश्चित रूप से अपना घर भी झाँक लेना चाहिए था, देख लेना चाहिए था। जिस परिवारवाद की वो बात करते हैं, ठीक है प्रतिपक्ष में होगा, हम मानते हैं, हम तो इस बात पर हमेशा ही चिंताएँ करते रहे हैं कि क्षेत्रीय दलों में और मुख्य राष्ट्रीय पार्टियों में, परिवार के लोगों में जिस तरह से सत्ता जा रही है, वो कहीं न कहीं उसमें सामंती बू आती है। लेकिन जब उनकी अपनी पार्टी की बात आती है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी कहीं पीछे नहीं रही है। अगर मैं अब चूँकि आज ये शो का समय बहुत कम है, अगर हम गिनाना चाहें कि भारतीय जनता पार्टी में कितना परिवारवाद है, तो शायद 1 घंटा उनके नामों को लेने में ही गुज़र जाएगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह से 8 वर्षों में उन्होंने आया राम गया राम के ज़रिए, दल-बदल के ज़रिए अपनी पार्टी में परिवारवाद को बढ़ावा दिया है, उनके पार्टी संग उससे ऐसा लगता है कि जो प्रधानमंत्री की चिंता है, वो और उनकी पार्टी की जो चिंता है, उसमें कहीं मिसमैच है। या तो पार्टी उनकी सुन नहीं रही है या वो ऐसी चिंता कर रहे हैं जिससे उनकी पार्टी उनसे मतलब मेल नहीं खाती है। तो हमने देखा अभी जैसे मध्य प्रदेश की सरकार गिरा कर के उन्होंने सिंधिया परिवार के एक सदस्य को लिया। अब सिंधिया परिवार तो कब से पॉलिटिक्स में है। उनकी बुआ ज्योतिरादित्य की बुआ राजस्थान की मुख्यमंत्री रही चुकी हैं। एक और बुआ उनकी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उनकी दादी और उनके पिता भी जो है राजनीति सियासत में थे। तो एक ऐसा एक ही उदाहरण मैं देना दे करके मैं आगे बात बढ़ना चाहूँगा कि देखिए उन्होंने एक तो परिवारवाद अपनी पार्टी के भीतर नहीं देखा है। सत्ता और सरकार में आने के लिए एन-केन प्रकारेण सारे जो हथकंडे हैं, वो उनकी पार्टी ने अपनाए हैं। काश वो अपने प्रधानमंत्री की बात सुन लेती। दूसरी बात भ्रष्टाचार की जो बात उन्होंने कही है, दरअसल जब आप ऐसा आचरण करते हैं, तो आचरण भ्रष्टाचार से मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। भ्रष्टाचार का अर्थ ये भी होता है कि जब आप कोई ऐसा आचरण करते हैं जो राजनीतिक विरासत और मूल्यों के खिलाफ है, वो अनैतिक है, तो मुझे लगता है कि शायद ये भी एक किस्म से भ्रष्टाचार है। दल-बदल जिस तरीके से हुआ है, राज्यों की सरकारें जिस तरह से गिराई गई हैं, जिस तरह से उनको जैसी कि खबरें आती हैं कि विधायकों को या सांसदों को या उन राज्यों के संबंधित नेताओं को लालच दिया गया, प्रलोभन दिया गया और कई जगहों की बातें भी प्रमाणित भी हुई हैं कि हाँ भाई लेन-देन हुआ है। तो अगर ऐसा हुआ है, तो मुझे लगता है कि शायद ये भारतीय जनता पार्टी ने ये तय कर लिया है कि वो शायद प्रधानमंत्री की बातों को हवा में उड़ा देगी, उनकी चिंताओं पर ध्यान नहीं देगी क्योंकि अगर वो अपना घर ठीक करेगी, तो हो सकता है कि कई राज्यों में उनकी सरकारें ही चली जाएँ। क्योंकि ये जो चीज़ है, तो एक तो बात ये हुई। दूसरी बात मैं ये अजय जी ये करना चाहूँगा कि देखिए भ्रष्टाचार की जब आप बात करते हैं, आप नारा शिक्षित भारत का दे रहे हैं। आप नागरिक बोध का नारा दे रहे हैं। पुनर्जागरण का संकल्प की बात कर रहे हैं। आप शिक्षा अगर ये बात हम जानते हैं कि देखिए अगर शिक्षा नहीं है तो गाँव में एक अनपढ़ आदमी, कम पढ़ा-लिखा आदमी
आज भी हम देखते हैं कि अपने राशन कार्ड को बनवाने के लिए, अपने गरीबी की रेखा के कार्ड को आधार बनवाने के लिए, आधार कार्ड को बनवाने के लिए क्या निःशुल्क बनता है? नहीं बनता है। तो जब ज़रा-सी छोटी-छोटी चीज़ों में स्थानीय स्तर पर आप भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि बड़े स्तर पर हम बहुत आसानी से सब उसको खत्म कर देंगे। इसके लिए ज़रूरी है शिक्षा। अब शिक्षा की बात उन्होंने बहुत बहुत बात कही है कि शिक्षित भारत का नारा दिया है, शोध पर जोर दिया है, नौजवानों पर जोर दिया है। लेकिन क्या मैं ये जान सकता हूँ कि 8 वर्षों से श्रीमान आप सत्ता में हैं, भारत जो है भारत का जितना कुल बजट है, उतना चीन अकेला शिक्षा पर खर्च करता है। वो करीब-करीब 2 साल पुराना आंकड़ा है, 30 लाख करोड़ केवल शिक्षा पर चीन ने खर्च किया है। आप ये नहीं कह सकते भारत और चीन दोनों की आबादी आगे-पीछे चल रहे हैं, तो कोई इतना बहुत बड़ा अंतर भी नहीं है कि भई बहुत छोटा देश हो, तो छोटे देश में विकास तेजी से होता है, ऐसा भी नहीं है। तो जब चीन ऐसा कर रहा है, आप रिसर्च की बात करते हैं, आधुनिक शोध की बात करते हैं, आपकी जीडीपी का 1% शोध पर खर्च नहीं होता। पीएचडी कभी किसी ज़माने में शोध का प्रतीक मानी जाती थी, आजकल वो नौकरियों में प्रमोशन और नौकरी पाने का ज़रिया मानी जाने लगी है। चीन 2.1% से भी ज़्यादा अपने शोध पर खर्च करता है और अमेरिका करीब-करीब 3% खर्च करता है। इसी तरह से तमाम और बजट का मतलब है। तो जो ये सारी चीज़ें हैं, विरोधाभास है, तो मुझे जब मैं अंत में अगर ये कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी का जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, अगर उन्होंने काश उन्होंने अध्ययन कर लिया होता उन विषयों पर, उन मुद्दों पर, तो पता लगता कि पहले उन्हें अपने घर को ठीक करना है, उसके बाद अपनी सरकार को ठीक करना है, तब वो कहीं मुद्दे उठाने का नैतिक अधिकार रखते हैं। जी, अजय जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।